हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं शिक्षा बोर्ड बाय दीपक साहू। इसमें हम बेसिकली करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसमें क्या करना है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। तो पहले क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनाना है। इन जो भी प्रॉब्लम दिया हुआ है उसका लीनियर इक्वेशन बनाना है। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसे हमें सॉल्व करके बताना है एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो उसका पहला पार्ट क्या है आपका, देखिए यहाँ पर आपको पहला पार्ट दिख रहा होगा, एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ आपका पहला पार्ट दिख रहा है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर a fraction reduces to 1 it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator what is the fraction। ठीक है, तो यहाँ बेसिकली क्या कह रहा है, एक न्यूमरेटर है। देखिए हम किसी भी चीज़ को है सो पी अपॉन में क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, रैशनल फॉर्म में, जहाँ से ऊपर वाले टर्म को हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को हम कहते हैं डिनोमिनेटर, है ना। तो यहाँ बेसिकली क्या कह रहा है कि न्यूमरेटर में एक ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में एक सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एक फ्रैक्शन जो है यानी जो भी नंबर है वो बन जाता है 1। ठीक, इट बिकम्स 1/2, ये बन जाएगा 1/2 अगर सिर्फ न्यूमरेटर में कुछ ना करके सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या करें, हम प्लस कर दें 1। ठीक है, तो ऐसा कुछ सिचुएशन बन रहा है, लेकिन हम डायरेक्ट इसको करने के बजाय क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये एक सेकेंड यार, इसमें इरेजर काम नहीं कर रहा है। मैं ट्राई कर रहा हूँ दूसरे वाले पेज में। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट, सबसे पहले लेट कर लो, द न्यूमरेटर इज एक्स, न्यूमरेटर को एक्स मान लिया, एंड डिनोमिनेटर को क्या मान लेते हैं, डिनोमिनेटर को मान लेते हैं y। ठीक है, तो जो हमारा रैशनल फॉर्म होता है किसी भी फ्रैक्शन को हम क्या लिखते हैं, x अपॉन में y के फॉर्म में लिखते हैं। तो डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर जो है उसे मैं ऐसे लिखूंगा और डिनोमिनेटर को ऐसे लिखूंगा। इसमें अगर मैं 1 ऐड कर देता हूँ न्यूमरेटर में और 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ डिनोमिनेटर में, अब फ्रैक्शन बिकम्स 1। तो यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, जो फ्रैक्शन है वो 1 बन जा रहा है। ठीक है, इट बिकम्स 1/2, अब यही जो न्यूमरेटर है x अपॉन में y ये बन जाता है 1/2। कब बनता है, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, हम क्या करते हैं, अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो, यानी कि x में कोई छेड़छाड़ नहीं करते। तो हमें बेसिकली क्या बताने कि फ्रैक्शन क्या है। तो देखिए इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1 और इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 2। ठीक है, इसको छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ क्या मिलता है आपको, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलता है, देखो x + 1 अपॉन में y - 1 = 1। इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो क्या मिलता है, x + 1 = y - 1। ठीक है, इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से मिलता है मुझे x + 1 = y - 1 और इस -1 को इधर भेज देता हूँ, तो x, ये y इधर भेज दिया, तो -y = -1 और -1, यानी कि x - y = -2। ठीक है, ये इसको मैं इक्वेशन 3 मान लेता हूँ। सेम टेकिंग इक्वेशन 2, अब दूसरे इक्वेशन को लेते हैं, x अपॉन में y + 1 = 1/2। सेम क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 2x = y + 1। ठीक है, इसको भी मैं x और y को एक ही साइड ले लेता हूँ, तो 2x - y = 1। ये आपका बन गया दूसरा इक्वेशन, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 4। ठीक है, तो हमने अभी इक्वेशन बनाया है, एक इक्वेशन हमारा ये बन के आया और एक इक्वेशन नीचे बन के आया। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है, देखने वाला चीज़ तो नहीं है, एलिमिनेशन मेथड्स किससे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड। अब हमने 2 इक्वेशन बना लिया, अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, कोई भी एक वेरिएबल चाहे x या चाहे y, कोई भी एक वेरिएबल सेम हो जाए। तो यहाँ मुझे y और y क्या कर रहा है, सेम दिख रहा है,
तो मैं क्या करता हूँ y और y के लिए सॉल्व कर लेता हूँ। अब दोनों का साइन माइनस का है तो क्या करो सब्ट्रैक्ट। अगर देखो साइन अलग अलग है तो प्लस कर लो, कट जाएगा, लेकिन अगर एक जैसा साइन है तो माइनस करो, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, ठीक है। तो 4 फ्रॉम 3 लिखो या 3 फ्रॉम 4 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। साइन बाद में सेम ही हो जाता है। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3 से, तो 3 को पहले लिख लिया। 4 क्या है हमारा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो चलो साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। देखो प्लस माइनस माइनस, 2x में से x गया तो क्या बचा माइनस का x, है ना, साइन इसकी बड़ी है। माइनस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो ये आ गया माइनस का 3, ठीक है। तो माइनस एक्स की वैल्यू -3 आई, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको किसी भी इक्वेशन में चाहे 3, 4, 1, 2 किसी में भी रख दो तो हमारी y की वैल्यू भी आ जाएगी। चलो रखते हैं। अब जैसे मुझे पता है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 था, x की वैल्यू 3 आई, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2 माइनस 3, यानी y इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ से x और y की वैल्यू हमें मिल गई। क्या मिली, x मुझे मिला कितना मिला था x 3 और y मुझे मिला 5, ठीक है। आप चाहो तो इसकी वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व भी कर सकते हो सो दैट वेरीफाई हो जाएगा। अगर मैं x के जगह 2 और y के जगह x के जगह 3 और y की जगह 5 रखूं तो क्या ये सॉल्व हो रहा है, देखते हैं। x अपॉन में y प्लस 1, दूसरा वाला ले लेता हूँ, x अपॉन में y प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। अब मेरा x है 3 अपॉन में y कितना है 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। अब इसको देखो 3 अपॉन में 5 प्लस 1 6 इज इक्वल टू 1/2। देखो ये कट के 1/2 आ गया, तो यहाँ ये वेरीफाई हो गया, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो वीडियो अगर अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को अपना ही समझो और सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।